हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट जी। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सब ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लोजेस। फ्रेज एंड क्लोजेस। तो आपको मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लिखे तो होते हैं लेकिन हमें उसका प्रॉपर मतलब समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्या होता है, मिस होता है। ठीक है। और जो सब्जेक्ट जो हमें क्लेरिफाई करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस का इंटेंशन क्या है, वो होते हैं फ्रेज। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोग एक बार समराइज हो जाएंगे। सो आई विल राइट द डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। फ्रेज इज अ वर्ड, is a word. This is a word which makes incomplete sense. Incomplete. Incomplete senses. इनकम्प्लीट सेंस मतलब कि जिसको पढ़ के हमें सब्जेक्ट का बेसिकली सेंटेंस में क्या है उसका हमें बिल्कुल ना पता नहीं चले, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। इट डू नॉट हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब सेकंड पॉइंट। ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेंटेंस इज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड अ नाउन। और इस फ्रेज में ये तीनों चीज, तीन में से दो चीज नहीं होती है, चाहे वो सब्जेक्ट या वर्ब हो, और वर्ब या ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। तो इस फ्रेज में तीन तीन में से दो चीजें हमेशा एब्सेंट रहती है, वेदर इट इज सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो ये हमने कर ली फ्रेज की बात। बेसिकली फ्रेजेस हम उन्हें कहते हैं जो कि एक इनकम्प्लीट सेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लॉजेस की। तो आप फ्रेजेस की डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लॉजेस। Clause is a word which makes which makes complete sense and it have its own subject or verb. So, as you can see on the board, what I am writing, clause is a word which makes complete sense and it has its own subject or verb. तो क्लॉज वो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके खुद के नाउन, इसके खुद के वर्ब होते हैं और इसके खुद के नाउन होते हैं। नाउन और सब्जेक्ट बेसिकली बात एक ही है, आगे के चैप्टर में आपको समराइज करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, सेकंड वन इज
क्लॉज identifies what work is done. सेंटेंस में क्या काम हुआ है उसकी जानकारी हमें क्लॉज से मिलती है, क्लॉजेस से मिलती है। तो आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके एक आध पॉइंट और बचे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। होप करता हूँ कि वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम अब दूर हो गई होगी, और आपकी जो और आपको कुछ एडवाइस देना हो या कुछ और आपकी कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम और आगे इम्प्रूव कर सकें और बेटर कंटेंट आपके सामने रख सकें। तो फ्रेज और क्लॉज का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए आप, माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड इसका मतलब तो वो मेरा प्रिय मित्र। ये एक कुछ सेंटेंस अधूरापन शो कर रहा है, तो इसमें बस एक प्रिय मित्र एक सेंटेंस फ्रेम करा हुआ है जो हमें किसी चीज की कोई टॉपिक है ये तो बता रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो इसकी कमी को कौन पूरी करेगा? क्लॉजेस। क्लॉजेस में आप एक्सवाइजेड किसी का भी नाम डाल दीजिए, जैसे राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सेंटेंस एक प्रॉपर क्लॉजेस में सेंटेंस एक प्रॉपर अच्छे से बन चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने टाइप ऑफ क्लॉजेस। इसी में मैं बता दे रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। So there are two type of clauses. Number one is dependent or independent. The second one is independent. ठीक है। तो क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और होता है इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके खुद के वर्ब और क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप? जो क्लॉज होते हैं, सॉरी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके खुद के वर्ब और उसके खुद के सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके खुद के ना ही वर्ब होते हैं ना ही सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई सेंस क्रिएट नहीं करता। बेसिक डिफरेंस यही है। तो दो प्रकार के क्लॉज होते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस था फ्रेज क्लॉज में, और ये ग्रामर की सबसे नंबर वन स्टेप है जो हम ग्रामर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है। और मैंने आपको समराइज करवा दिया, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बता रहा था, ऑब्जेक्ट बता रहा था। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, बेसिकली इसका मेन इंटेंशन क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझने का, तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट एंड
वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से देख के आपको क्या लगता है सब्जेक्ट होता क्या है? पहली चीज ये आ रही होगी माइंड में, सब्जेक्ट वही हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम किसी और प्रकार के सब्जेक्ट की बात करेंगे। सो बी पार्ट ऑफ सेंटेंस, बी पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells about 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 just now do it about work is done or by the work। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट को मतलब जो सेंटेंस को करने वाला वो करता कौन है। करता मतलब कि किसके द्वारा सेंटेंस और किसके द्वारा काम हो रहा है। सब्जेक्ट कैन बी जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसके द्वारा काम हो रहा हो। पर्सन है वो क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, एनिमल क्या हो गया वो क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन भी होते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। राम गोइंग टू द टेंपल, गोइंग टू द टेंपल, राम मंदिर जाता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, मंदिर कौन जा रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा काम करा जा रहा है, इसके द्वारा मंदिर जाया जा रहा है राम के द्वारा। सो द सेकंड इज ऑब्जेक्ट। रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। is known as ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा और काम होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो काम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे गो टू द टेंपल, मंदिर जाता है, समझ गए। तो जो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बचा कुचा पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए होता है सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, so I hope you understand the difference between subject and object, and in future अगर आपको कोई सामने कोई क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपके दो टॉपिक क्या है इजीली क्लियर कर, मैंने आपके दो टॉपिक क्या कर दिए, इजीली क्लियर कर दिए हैं, जिस आपको आगे कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। तो आई होप पसंद आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बढ़िया लगेगी। और एक आप लोगों ने पहले एक आध दिन तो यार बहुत बढ़िया काम करा, एक खूब अच्छे तरह से सब्सक्राइब करा, खूब अच्छी तरह से लाइक करा वीडियो, और लेकिन उसके दो तीन दिन बाद ग्रोथ रुक गई है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। पहले एक दो दिन में हमारे इजीली 100 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन फिर 2 दिन बाद ग्रोथ रुक गई है। भाई ऐसा मत करो, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा अपना टॉपिक आगे। मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया, फ्रेज क्लॉजेस बता दिया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको सेंटेंस। सेंटेंस होते क्या है, बेसिक टॉपिक है ग्रामर का, ये स्टार्टिंग बेसिक
टॉपिक है। ये क्या था, फ्रेज क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब थे, ट्रेलर थे। अब फिल्म धीरे धीरे लॉन्च हो रही है, फिल्म की सीरीज धीरे धीरे मूवी लॉन्च हो रही है। तो जो इंग्लिश ग्रामर की मूवी है उसका पहला पार्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बात, ठीक है। समझेंगे क्या होता है। द group of words that creates complete sense, complete sense called sentence, ठीक है। The group of words that creates complete sense, complete मतलब words का समूह, वर्ड्स का ग्रुप जो क्या करता है कंप्लीट सेंस क्रिएट करे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब जैसे yesterday, yesterday Steve cricket played, तो ये सेंटेंस क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एक सेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्यों, इसमें लिख रहा है yesterday Steve cricket played, कल गली क्रिकेट खेला, ये कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर रहा, कोई इसका मतलब नहीं बन रहा, लेकिन यही हो जाएगा। Yesterday मैं हिंदी डाल रहा हूँ, नहीं भूलना। कल गली में क्रिकेट खेला मैंने, ये होता है प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल यही है कि जो एक सेंस फॉर्म कर पाए किसी भी चीज की, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। अब इसके पार्ट्स की हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या होगा, पहले तो होगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव, होगा इंपेरेटिव, होगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, assertive, interrogative, imperative and exclamatory,
So one by one, we will discuss the definition of the type of sentence, and I will try to explain in a easy way the type of sentence. So I hope what I had teach you, you understand easily. Now I will read this. We have behind the end. We will achieve further on this topic. Type of sentences. अब हम इसे डिफाइन करते हैं. Types of sentences. पहला एक्सक्लामेटरी. सॉरी एक्सक्लामेटरी नहीं. असर्टिव. सॉरी. It simply tell something. Something. It is also known as declarative. So known as declarative sentence. ठीक है. एग्जाम्पल समझेंगे. I will go to school on Monday. ठीक है. तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपली कुछ हमें बताते हैं, जिनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें किसी प्रकार की डिक्लेरेशन करते हैं. डिक्लेरेशन मतलब कोई किसी प्रकार की घोषणा, अनाउंसमेंट टाइप की होती है असर्टिव सेंटेंस. और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो क्योंकि इसमें कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ चीज बताते हैं. एग्जांपल, आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे. मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा. इस एग्जांपल से हमें ये पता लगा कि जो बताने वाला है, वो जो बोलने वाला है, वो हमें कोई चीज क्लियर कर रहा है. क्या क्लियर कर रहा है? कि वो मंडे को स्कूल जाएगा. इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, वो स्कूल जाएगा तो जाएगा. तो हम आगे बढ़ेंगे. असर्टिव हो गया. दूसरा था इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव ask questions in this sentence. Always end with क्वेश्चन होना है. ठीक है. जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इसमें कुछ सेंटेंस है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस जहां भी कहीं क्वेश्चन मार्क आए एंड में, तो आप बेसिकली ये समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है. ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब जैसे एग्जांपल पहले मुझे पता ही होगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग. जिसमें हम कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब हम थर्ड समझेंगे इंपेरेटिव. इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ठीक है. मेक्स रिक्वेस्ट
कमांड और एडवाइस यूजुअली एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें, इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जब हम शो करना हो, किसी के प्रति रिक्वेस्ट करना हो, किसी को कमांड मतलब ऑर्डर देना हो, किसी को एडवाइस देना हो, तो जहां जिस सेंटेंस में ये तीनों चीजें आ जाए, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस, वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे खत्म होते हैं, या तो फुल स्टॉप पे खत्म होंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क पे जाकर ये सब खत्म होंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझ जाओ, एग्जांपल याद रखो, एग्जांपल प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करें, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। दूसरा, डू योर वर्क, ठीक है, डू योर वर्क, अपना काम करो, ये कोई तुम्हें ऑर्डर देता है, बेसिकली अपना टीचर्स बोलते हैं अपना काम करो, पेरेंट्स बोलते हैं और हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि अपने काम करो। और तो जहाँ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड दी जाती है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो तीन सेंटेंस हो गए। अब आखिरी रह रहा है हमारा, द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सप्रेस द sudden feelings। एग्जांपल, oh how sudden, wow what a nice day, what a nice day। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो जिसमें हम सडन फीलिंग मतलब अपने दिल की इच्छा, अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे ओह कितने दुख की बात है, कोई दुख भरी बात होती है तो हम उसमें ऑटोमेटिक हमारे भाव निकल आते हैं। कोई अच्छी चीज देखें तो वाह व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट डिश, व्हाट अ टेस्टी डिश। तो इसमें हमारे दिल भी अपने सडन क्या होती है, इसमें एक्सप्रेस फीलिंग्स होती है, किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंस हो गए। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप मैं आपको होप करता हूँ कि आप ये सब समझे होंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का हमारा सेशन। और हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लेते आते रहेंगे और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।